ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर फू शाओ से, जो आया था विलेज घूमने, पर दुश्मन उसके पीछे पड़ गए। कुछ गुंडे उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, तभी वो ड्रामे की फीमेल लीड लू अनान से टकरा जाता है। फू शाओ उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ये कहते ही वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे गुंडों को लगे कि ये कपल हैं। ऐसा ही होता है, जब गुंडों की नज़र उन पर पड़ती है तो उन्हें भी यही लगता है कि ये दोनों कपल हैं। वो उन्हें इग्नोर करके फू शाओ को ढूंढने जाते हैं। उनके जाने के बाद लू अनान उसे थप्पड़ मार कर जाने लगती है तो फू शाओ उसे रोकता है और अपना पेंडेंट उसके बास्केट में डालकर कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, ये उसके लिए। अगर हम फिर कभी मिले तो मैं तुम्हारा ये एहसान चुका दूंगा। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। लू अनान उसे थप्पड़ मार कर उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता तो वो अपना घूंघट उठाकर उसके पल्स देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदा है, मरा नहीं, बस बेहोश है। लू अनान के पास पहले से ही मेडिसिन रखी हुई होती हैं, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ट्रेन किया हुआ है कि जब भी वो जंगल जाए तो ऐसी मेडिसिन अपने साथ ले जाए। वो देसी मेडिसिन निकाल कर उसे खिलाने लगती है, पर फू शाओ का मुंह टाइट बंद होता है। वो उसे खिला नहीं पाती तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो अपना मुंह भी नहीं खोल रहा, अब बस एक ही रास्ता है। लेकिन नहीं, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ ये नहीं कर सकती। पर वो ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करती है और मेडिसिन खिलाने के बाद उसे लीव से छुपा कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लू वान को दिखाया जाता है, जो डैड से कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जिससे उसकी शादी होने जा रही है वो कुछ दिनों का मेहमान है, मतलब के मरने वाला है, तो वो भरी जवानी में बेवा नहीं होना चाहती। वो डैड से कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उससे शादी नहीं। डैड कहता है कि बंद करो अपना ये रोना धोना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी बचपन में ही फू फैमिली की ओल्ड वुमन ने तय कर दी थी। मॉम कहती है कि काफी अरसा हो गया है, उसे तो याद भी नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है, लू अनान की शादी उससे करा देना ही बेहतर है। वैसे भी वो विलेज में रह रही है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लू वान कहती है कि सही कहा, लू अनान गूंगी और बहरी है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। मॉम कहती है कि एक बार इस बारे में जरूर सोच लो। लू अनान गूंगी और बहरी है, अगर उसकी शादी फू फैमिली में हो गई तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। माँ बेटी की बातों में आकर डैड मान जाता है। दूसरी तरफ लू अनान वही पेंडेंट देख रही होती है जो फू शाओ ने उसे दिया था, तो वो कहती है कि ये फ्यूचर में क्या करेगा, क्या मुझे मरवा देगा या अपनी जान बचाने के बदले मुझसे शादी कर लेगा। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने तो बस उसकी जान बचाई है और किसी की जान बचाना भी चैरिटी होता है। लू अनान जैसे ही घर आती है तो अपनी सिस्टर और स्टेप मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपना पेंडेंट छुपा देती है। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी स्टेप मदर उसे फोर्स करके मेडिसिन पिला रही होती है ताकि वो गूंगी हो सके, क्योंकि वो मास्टर लू से उनकी कंप्लेन किया करती थी, तो वो ना बोल पाएगी और ना ही मास्टर लू से कंप्लेन कर पाएगी। जब डैड को पता चलता है कि वो बोल और सुन नहीं सकती तो हमदर्दी के बजाय वो कह रहे होते हैं कि गूंगी और बहरी बेटी होना हमारी लू फैमिली की इंसल्ट है, चलो इसे वापस विलेज भेज दो और मेरी इजाजत के बिना फिर कभी वापस नहीं आएगी। लू अनान चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि स्टेप मॉम ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो अपनी मॉम को जिंदा और ठीक देखना चाहती है तो चुप रहे। पास्ट की कहानी हुई खत्म, अब प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लू अनान बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। वो उन्हें आवाज लगाकर बताने लगती है पर चुप हो जाती है और सोचती है कि अभी ये सही समय नहीं है उन्हें ये बताने का कि मैं ठीक हो गई हूँ। ये सोचते ही वो वहाँ से भागने लगती है तो लू वान उसे देख लेती है और फिर मॉम के गुंडे उसे पकड़ कर ले आते हैं। मॉम कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, सारा दिन हमें इंतजार करवाया। लू वान कहती है कि मॉम ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर किसी जंगली आदमी के साथ घूमने गई होगी। मॉम कहती है कि इस बार हम तुम्हें लेने आए हैं, मास्टर लू ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है, वो तुम्हारी शादी सिटी के रिच लड़के से करवाने जा रहे हैं, सो रेडी हो जाओ। ये सुनकर लू अनान सोचती है कि क्या शादी, इसका मतलब है कि मैं बाहर जा सकती हूँ। मॉम उसे बताती है कि उसकी शादी फू फैमिली के बेटे से होने जा रही है। ये सुनकर लू अनान सोचती है कि फू फैमिली का यंग मास्टर जेंग चिंग में तो बहुत रिच और पावरफुल है, उससे शादी करना ठीक है, शायद वो मेरी हेल्प कर सके। लू वान कहती है कि मॉम आप इसे पूछ भी क्यों रही हो, बस पकड़ के ले जाओ।
गुंडे उसे पकड़कर ले जा रहे होते हैं तो इस चक्कर में उसका पेंडेंट गिर जाता है। लू अनान सोचती है कि मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। माँ, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने हमें तकलीफ पहुँचाई। उन्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ फू शाओ अपने बॉडीगार्ड पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे जिसने उसकी हेल्प की थी। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर ले आओ। तभी उसका भाई आता है और कहता है कि भाई, बहुत गुस्से में लग रहे हो, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूं जिससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। लू फैमिली से खबर आई है, वो उस शादी के लिए एग्री हो गए हैं जिसका दादी ने पहले ऑर्डर दिया था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दुल्हन जल्द ही आने वाली है। फू शाओ कहता है कि लू फैमिली पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो मैं उसे कैसे ठीक करता हूँ, रोते हुए वापस जाएगी। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि मैं मरने से पहले तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूँ। तुम्हारी दुल्हन जल्द ही आने वाली है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। वो कुछ कहने ही वाला होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना, अभी जाकर रेडी हो जाओ, दुल्हन आने ही वाली है। लू अनान रेडी हो रही होती है तो लू वॉन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस शादी के बाद तुम आजाद पंछी की तरह उड़ जाओगी? मैं तुम्हें बताना भूल गई, दरअसल तुम किसी ऐसे लड़के से शादी करने जा रही हो जो मरने वाला है। तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। फू फैमिली सिटी का सबसे रिच फैमिली है। मैं खुद उससे शादी कर लेती, लेकिन मैं इतनी जल्दी बेवा नहीं होना चाहती। ठीक है मेरी अच्छी बहन, जल्दी करो, सामान बांधो और अपने हस्बैंड से मिलने जाओ। ये कहते ही वो चली जाती है। लू अनान सोचती है कि बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मॉम कहाँ है तब मैं तुम सब से बदला लूंगी। जिसके बाद वो कार में बैठकर विदा हो जाती है और अपने ससुराल फू हाउस आती है। इतना बड़ा मेंशन देखकर वो इम्प्रेस्ड हो जाती है और फिर सोचती है कि मुझे नहीं पता कि ये यंग मास्टर फू कैसा दिखता है, क्या वो गुस्से वाला होगा। ये सोचते ही वो घर के अंदर जाती है। तभी फू शाओ आता है। उसे देखकर लू अनान को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं उस दिन जंगल में मिली थी। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। फू शाओ उसके पास आकर पूछता है, तो अच्छा तुम वो ब्राइड हो जिसे लू फैमिली ने सोल्ड कर दिया मुझसे शादी करने के लिए? लू अनान सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसे सच बता दूं कि मैं वो लड़की नहीं हूँ? रहने दो, जब तक मुझे मेरी मॉम का पता नहीं चल जाता तब तक के लिए चुप रहना ही बेहतर है। फू शाओ कहता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। लू अनान उसे इशारा करके बताती है कि मैं बोल और सुन नहीं सकती। तो फू शाओ उसका गला दबाकर कहता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर अब कुछ नहीं कहा तो फिर कभी बोल नहीं पाओगी। लू अनान फिर से उसे इशारा करके बताती है तो इस बार वो समझ जाता है और हैरान होकर कहता है कि क्या तुम बोल और सुन नहीं सकती? लू अनान हाँ कहती है तो फू शाओ कहता है कि अगर तुम सुन नहीं सकती तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? लू अनान कहती है कि लिप रीडिंग से समझ लेती हूँ। तो फू शाओ गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे लू फैमिली ने हमें बेवकूफ बनाया, डंप और डेफ के बदले 20 मिलियन का जहेज ले लिया। ये कहते ही वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो लू अनान सोचती है कि मुझे तो बताया गया था कि ये बीमार लड़का है जो जल्द ही मरने वाला है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और साथ ही बहुत बुरा और किसी डेविल से कम नहीं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा। तभी मेड आता है और बताता है कि ग्रैंड माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। फू शाओ भागते हुए ग्रैंड माँ के पास जाता है और मेड से कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी जाओ मास्टर यॉन ही को बुलाओ। मेड कहती है कि मास्टर यॉन ही ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फू शाओ कहता है कि ठीक है, कार रेडी करो हॉस्पिटल जाने के लिए। तभी लू अनान आती है और इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर फू शाओ कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे साथ उलझने का समय नहीं है, अच्छा होगा कि यहाँ से चली जाओ। लू अनान फिर भी समझाने लगती है तो फू शाओ कहता है कि सुना नहीं, दूर हटो यहाँ से। तभी लू अनान जाती है और पेपर पेन लाकर उसे लिखकर बताती है कि ग्रैंड माँ बहुत ही सीरियस हैं। 10 मिनट के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, सो इमीडिएटली फर्स्ट एड करना जरूरी है। फू शाओ से इग्नोर करता है तो लू अनान फिर से लिखकर बताती है कि मुझे यकीन है कि मैं इन्हें बचा सकती हूँ। फू शाओ कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ? लू अनान कहती है कि अगर मैंने इन्हें नहीं बचाया तो इसके बदले तुम मेरी जान ले सकते हो।
ये पढ़कर फूशाओ कहता है कि तुम अपनी डंप लाइफ को मेरी ग्रैंड माँ की लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकती हो। लू अनान उसे धक्का देकर ग्रैंड माँ के पास जाती है और उसके पल्स चेक करने लगती है। तो फूशाओ कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड माँ को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ पूरे लू फैमिली को मार दूंगा, समझ आई मेरी बात। लू अनान सोचती है कि जो चाहे कर लो, किसको फिक्र है लू फैमिली की। ये कहते ही वो ग्रैंड माँ को देखने लगती है और सोचती है कि थैंक्स गॉड मेरे मास्टर ने जिंदगी बचाने के कुछ टेक्निक्स मुझे सिखा दिए थे। और फिर अपने बालों से निडल निकाल कर ग्रैंड माँ को जोर से लगा देती है, जिससे उनके मुंह से ब्लड निकलता है। ये देखकर फूशाओ कहता है कि क्या किया है तुमने मेरी ग्रैंड माँ के साथ। वो उसे मेड के हवाले करके कहता है कि ले जाओ इसे और मगरमच्छों के हवाले कर दो। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम किस बात पर इस पर गुस्सा कर रहे हो। ग्रैंड माँ की आवाज़ सुनकर फूशाओ उनके पास जाता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। वहीं खड़े मेड कहते हैं कि इसने तो सच में ग्रैंड माँ को बचा लिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये उन्हें बचा पाएगी। ये सच में फूशाओ की वाइफ बनने के काबिल है। ग्रैंड माँ लू अनान को अपने पास बुलाकर कहती है कि आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुमने आते साथ ही मेरी जान बचाई। तुम सच में फू फैमिली के लिए लकी स्टार हो। फिर फूशाओ से कहती है कि मेरी बहू सो काइंड और क्यूट है, अगर तुमने इसे बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फू फैमिली से निकाल दूंगी। लू अनान सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड माँ इतनी अच्छी होंगी। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या तुम डर रही हो। लू अनान इशारा करके बताती है कि मैं बोल नहीं सकती। तभी अंकल फू आता है और लू अनान को दूर करके कहता है कि माँ आप कैसी हो। मुझे जैसे ही पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है मैं दौड़ा चला आया। ग्रैंड माँ कहती है कि मैं ठीक हूँ, दुल्हन का शुक्रिया, इसने मुझे बचाया। अंकल फू कहता है कि क्या तुम फूशाओ की वाइफ हो। ओह मैं तो भूल गया, फूशाओ ने तो शादी कर ली, ये लू फैमिली की बेटी है ना। फिर लू अनान से पूछता है कि तुम्हें ये सब भी आता है। लू अनान इशारा करके बताने लगती है तो अंकल शॉक्ड होकर कहता है कि क्या कहा इसने। फूशाओ कहता है कि ये डंप और डेफ है, लू फैमिली ने हमें बेवकूफ़ बनाया और इसे हमारे पास भेज दिया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि क्या हुआ अगर ये बोल नहीं सकती, ये तुम्हारी वाइफ है और आज से ये हमारी फू फैमिली की मेंबर है और तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना होगा, समझे। अंकल कहता है ठीक है, लेकिन इसने अभी क्या कहा। मेड कहता है कि मैडम कह रही है कि वो बचपन से ही बीमार है और उसने ये सब अपने मास्टर से सीखा। तो अंकल कहता है कि बहू काफ़ी टैलेंटेड और प्यारी है, वैसे तुम और क्या कर सकती हो। मेरा मतलब है कि अगर मैं बीमार हुआ तो क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। लू अनान इशारा करके बता रही होती है तो मेड अंकल को बताता है कि मैडम कह रही हैं कि मास्टर ने उसे बस यही सिखाया है जिससे उसने ग्रैंड माँ को बचाया, बाकी इन्हें कुछ नहीं आता। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है अब बस करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आज शादी हुई है तो दुल्हन को अपने रूम में ले जाओ और आराम करो। फूशाओ कहता है कि ग्रैंड माँ आप फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा, आप रेस्ट करें। ये कहते ही लू अनान को खींच कर ले जा रहा होता है। लू अनान शावर लेकर आती है तो फूशाओ की बातें सुन लेती है, जो कॉल पे फू चैन से कह रहा होता है कि मुझे उस डम लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, आखिर इसकी असलियत क्या है, और इसके अलावा उस जंगल को फिर से चेक करो और पता करो कि वो लड़की कौन थी जिसने मेरा पेंडेंट लिया। ये सुनकर लू अनान सोचती है कि क्या इसे ये लगता है कि वो पेंडेंट मैंने इसे चुराया, वैसे मैंने वो पेंडेंट कहाँ रखा। ये कहते ही वो ढूंढने लगती है तो फूशाओ कहता है कि ओह मैडम क्या ढूंढ रही हो तुम। लू अनान सोचती है कि क्या कहा मैडम, ये इतनी इज्जत क्यों दे रहा है। फूशाओ उसके पास आकर कहता है कि अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो अब हम कानूनी तौर पर मैरिड हैं। मैडम क्या तुम्हें ये नहीं पता कि लीगल कपल को रियल कपल की तरह रहना होता है। लू अनान इशारा करके ना कहती है और फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये तो अचानक से मेरे पास आ गया। तभी फूशाओ उसे अपने क्लोज करके कहता है कि तुमने तो सुना होगा मैं मरने वाला हूं, तभी तुमने मुझसे शादी की, अब तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो ताकि मेरे मरने के बाद तुम फू फैमिली की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सको। लू अनान सोचती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी फू फैमिली की प्रॉपर्टी से, मैंने ये शादी उस जगह से निकलने के लिए किया है, वरना कौन तुम जैसे डेविल से शादी करना पसंद करेगा। फूशाओ कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि ग्रैंड माँ तुम्हें पसंद करती हैं तो तुम जो चाहे कर सकती हो। आज रात मैं यहाँ सोऊंगा और तुम यहाँ जमीन पर।
ये कहते ही वो उसे पुश करता है। लुआनान सोचती है कि ठीक है, तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बस यहाँ अपनी मॉम को ढूंढने आई हूँ, तुमसे उलझने नहीं। नेक्स्ट डे लुआनान ब्रेकफास्ट रेडी करी होती है, तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई और आते साथ ही ब्रेकफास्ट बना रही हो। आज तुम्हारा इस घर में फर्स्ट डे है तो तुम्हें देर तक सोना चाहिए था। लुआनान कहती है कि नहीं, मैं ये सब खुद करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ये ठीक नहीं है, ये सारे काम मेड के होते हैं। तुम फू फैमिली की बहू हो और हमारे लिए लकी स्टार, तो मेरे होते हुए तुम कोई भी काम नहीं करोगी। और अगर यहाँ कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना। और एक बात, मैंने देखा कि तुम अपने साथ कुछ नहीं ले आई, तो ये क्रेडिट कार्ड लो और जाकर अपने लिए शॉपिंग करो। लुआनान मना करती है और सोचती है कि ग्रैंडमा मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। अगर इन्हें सच पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ और मैं वो नहीं जिसके साथ फू शाओ की शादी तय हुई थी, तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। आई एम सॉरी ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें ये लेना होगा और मैं फू शाओ से कह दूंगी तुम्हें ले जाए। लुआनान कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लुआनान मॉल आती है और वहाँ अपने फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मैं वापस आ गई। फ्रेंड कहता है कि क्या, तुम वापस कैसे आई? तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैंने 100 मिलियन जीत लिए हों। लुआनान कहती है कि बस कर दो, तुम्हारा ये झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। फिर वो वहाँ लू वॉन को देखती है और फ्रेंड से कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। वो लू वॉन के गले में फू शाओ का पेंडेंट देख लेती है और सोचती है कि अच्छा, तो वह पेंडेंट इस बेवकूफ़ ने चुराया था, तभी मैं कहूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। लुआनान शॉपिंग करने लगती है। लू वॉन उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है कि मेरी प्यारी बहन, क्या कोइंसिडेंस है, वैसे बीमार लड़के के साथ शादी करके कैसा लगा, मुझे नहीं बताओगी? फिर देखती है कि वो नेकलेस देख रही है तो कहती है कि ये लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम बस इन्हें देख सकती हो, कितना ब्यूटीफुल है ये। ऑफ कोर्स अच्छी चीजें सिर्फ खूबसूरत लोग ही पहन सकते हैं। फिर वो शॉपकीपर से कहती है कि इसे मेरे लिए पैक कर दो। शॉपकीपर कहती है कि सॉरी, ये नेकलेस अभी इस लेडी ने मंगवाया है। लू वॉन कहती है कि अपनी आंखें खोलो और देखो, क्या ये डंप और टैफ इस नेकलेस को डिजर्व करती है? मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगी, ये नेकलेस मुझे दे दो। शॉपकीपर कहती है कि ठीक है, मैं ये आपके लिए अरेंज करवा देती हूँ। और जाकर फिर वापस आकर कहती है कि इस नेकलेस की टोटल प्राइस 10 मिलियन है, आप डबल पे करोगी तो 20 मिलियन दो और ये ले लो। ये सुनकर लू वॉन शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या 20 मिलियन? ये कैसी शॉप है जहां एक नेकलेस की कीमत 20 मिलियन है? शॉपकीपर कहती है कि ये हमारी शॉप का लिमिटेड एडिशन है। लुआनान हंसने लगती है और सोचती है कि अब मजा आएगा और करो शो ऑफ। लू वॉन सोचती है कि अगर मैंने ये नहीं लिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन मैं 20 मिलियन कहाँ से लाऊं? तभी लुआनान उससे कहती है कि ये पेंडेंट मेरा है। वो उससे छीनने लगती है तो लू वॉन उसे दूर करती है और सोचती है कि ये इस पेंडेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है। क्या ये इतना कीमती है? मैं इसे देखकर वो नेकलेस ले लेती हूँ। वो शॉपकीपर से कहती है कि 20 मिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फू शाओ उस विलेजर गर्ल मतलब के लुआनान के ख्यालों में खोकर मुस्कुराने लगता है। तभी फू चैन आता है और उसे फाइल देकर कहता है कि ये भाभी की इंफॉर्मेशन है। भाभी का रियल नेम लुआनान है, वो लू फैमिली की नाजायज बेटी है। उसकी रियल मॉम भी है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, 9 साल की एज में लुआनान अचानक से म्यूट हो गई, लेकिन लू फैमिली ने उसे बचाने के बजाय उसे विलेज में रहने के लिए भेज दिया। फू शाओ कहता है कि आखिर वो अचानक से म्यूट कैसे हो गई, इस बारे में पता करो। फू चैन कहता है कि ये पता लगाना मुश्किल है, काफी अरसा हो गया है। भाई, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो दादी को उसकी असलियत बता दो, वो उसे तुम्हारी लाइफ से निकाल देगी। फू शाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, दादी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वैसे भी दादी उसे बहुत पसंद करती है। फू चैन कहता है कि सही कहा, मैंने कभी दादी को इतना खुश नहीं देखा। और हाँ, तुमने मुझे एक और काम करने को दिया था ना, उस लड़की के बारे में पता लगाने जिसके पास तुम्हारा पेंडेंट है, तो उसका पता चल चुका है। दूसरी तरफ मैनेजर आती है तो लू वॉन उसे पेंडेंट दिखाकर कहती है कि मेरे हाथ में जो पेंडेंट है वो बहुत कीमती है, जिसे हर कोई खरीदना चाहता है, सो इसे लेकर तुम मुझे ये नेकलेस दे दो। मैनेजर पेंडेंट देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फू फैमिली का खानदानी पेंडेंट है। वो उसे वेट करने का कहकर फू फैमिली को कॉल करके बता देती है। बात करने के बाद वो वापस आकर शॉपकीपर से कहती है कि जल्दी करो और ये नेकलेस इस लेडी को दे दो।
लुआनान शॉक्ड होकर सोचती है कि क्या ये पेंडेंट रियल है। नेकलेस लेने के बाद लुआन उसे पेंडेंट देने लगती है तो मैनेजर कहती है कि नहीं नहीं, आप इसे अपने पास ही रखें और ये नेकलेस ऐसे ही ले जाएं। लुआन कहती है कि लुआनान, अब मैं देखूं कैसे लड़ती हो तुम मुझसे। लुआनान मुंह बनाकर सोचने लगती है कि इतने साल बीत गए लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बदली। लुआन खुश होकर मॉम को कॉल करके बताती है कि मॉम, आपको लुआनान का चेहरा देखना चाहिए था। जब मैंने वो नेकलेस लिया तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैं चाहती हूँ कि उस नाजायज बेटी को पता चले कि लू फैमिली की रियल बेटी कौन है। ये कहते ही वो जैसे ही कार में बैठती है तभी लू चैन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लू वॉन कहती है कि जाने दो मुझे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं लू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। फू चैन आता है तो वो कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मेरे पास हैं। वो पेंडेंट फू चैन को देखकर कहती है कि ये पेंडेंट बहुत कीमती है, तुम इसे ले लो और प्लीज मुझे जाने दो। फू चैन पूछता है कि ये तुम्हारा है? लू वॉन कहती है कि हाँ ये मेरा है, तुम इसे ले लो और मुझे जाने दो। फू चैन कहता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि सच बोलो, नहीं तो। लू वॉन डर के बताने लगती है कि ये मेरी बहन का है, उसने मुझे दिया था। फू चैन सोचता है कि वो भाभी कैसे हो सकती है। लू वॉन कहती है कि अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है ना, तो जाने दो मुझे। फू चैन उसे डराने लगता है और अपने लोगों से कहता है कि जाकर इसे मार दो। तो लू वॉन रोते हुए कहती है कि वो तुम्हें सच नहीं बताएगी, तो मुझे जाने दो। फू चैन कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच बताओ। लू वॉन कहती है कि ये मुझे जमीन पर घिरा हुआ मिला था। फू शाओ पेंडेंट देख रहा होता है और सोचता है कि अच्छा तो वो तुम थी। फू चैन कहता है कि भाई इसने बताया कि ये पेंडेंट उसे कहीं से मिला था और ये शॉप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। फू शाओ वीडियो देख रहा होता है। फू चैन उसे बताता है कि ये लू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और उसने ये भी बताया है कि तुम मरने वाले हो, इसलिए उसने अपनी बहन की शादी तुमसे करवाई। ये लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? ये पेंडेंट उसका नहीं है, पर मैंने उसे ये बेशर्मी से कहते हुए सुना कि ये मेरा है। फू शाओ हंसने लगता है और वीडियो देखकर कहता है कि अच्छा जो मेरा है तुम उसे इतना चाहती हो। फू चैन कहता है तो अच्छा बताओ इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए? फू शाओ कहता है कि एक दो थप्पड़ मार कर इसे घर फेंक दो। फू चैन कहता है कि क्या मारूं इसे? तुमने पहले तो कभी किसी लड़की को मारने को नहीं कहा, क्या ये भाभी के लिए कर रहे हो? फू शाओ कहता है कि फजूल बातें करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ को पता चलता है कि फू शाओ और लुआनान इतने क्लोज नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द ही एक पोता चाहिए। तो वो मेड के साथ प्लान बनाती है और उसके कान में कुछ कहती है। तो मेड कहता है कि क्या आप सच में ये करना चाहती हो? ग्रैंड माँ कहती है कि जैसा कहा है वैसा करो। लुआनान घर आती है पर उसे पता नहीं होता कि फू शाओ रूम में ही है। वो सोचती है कि वो पेंडेंट रियल था, उसने इतना कीमती पेंडेंट एक स्ट्रेंजर को कैसे दे दिया जिससे वो पहली बार मिला था? कितना अजीब है ये। तभी फू शाओ कहता है कि तुम आज मॉल क्या करने गई थी? उसकी आवाज सुनकर लुआनान डर जाती है। फू शाओ उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें मेरी चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये कहते ही उसे पेंडेंट दिखाता है तो लुआनान सोचती है कि ये पेंडेंट इसके पास क्या करा है, क्या ये वहाँ गया था? फू शाओ उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैं चाह कर भी तुम्हें ये नहीं दूंगा। तभी ग्रैंड माँ आती है। फू शाओ पेंडेंट रख रहा होता है तो ग्रैंड माँ उससे छीन लेती है और कहती है कि ये हमारी फैमिली की विरासत है। लुआनान, क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर हाँ तो तुम अब फू फैमिली की बहू हो और अब से ये तुम्हारा है। लुआनान शॉक्ड होकर फू शाओ को देखने लगती है। फू शाओ कहता है कि ग्रैंड माँ ये मेरा है। ग्रैंड माँ कहती है तो क्या हुआ? लुआनान हमारी फैमिली की मेंबर है और तुम्हें इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, समझे? लुआनान बड़ी खुश होती है और फू शाओ को चिढ़ाने लगती है। तभी फू चैन आता है और ग्रैंड माँ के साथ मस्तियाँ करने लगता है। ग्रैंड माँ कहती है कि अगर फू शाओ तुम्हारे जैसा होता तो मेरा एक छोटा सा पोता होता। फू शाओ मुंह बनाने लगता है। उसके बाद सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। फू चैन कहता है कि भाई ये पेंडेंट जो बचपन से ही तुमने अपने पास रखा हुआ था वो अब भाभी को कैसे दे दिया? फू शाओ कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। फू चैन कहता है कि फिक्र मत करो भाभी, जिसने तुम्हें हर्ट किया था भाई ऑलरेडी उस पर तुम्हारा गुस्सा निकाल चुके हैं। फू शाओ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं लोगों को दूसरे लोगों की चीजें चुराते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रैंड माँ कहती है कि क्या कोई है जो मेरी बहू को बुली कर रहा है? तो फू शाओ कहता है कि ग्रैंड माँ आप फिक्र ना करें, मेरे और भाई के होते हुए कोई भी भाभी को बुली नहीं कर सकता। लुआनान रूम में आती है और सोचती है कि फू शाओ ने मेरे लिए उसे सबक सिखाया। ये सोच सोच कर वो खुश होने लगती है। तभी फू शाओ कहता है कि तुम किस बात पर इतना खुश हो रही हो? ये कहते ही वो उसे देखने लगता है और फिर अपने
अपने करीब कर लेता है। लुआनान शॉक्ड हो जाती है। फू शाओ कहता है कि एक तो तुम ऐसे कपड़े पहनकर मेरे सामने आई और अब दिखावा कर रही हो कि तुम्हें शर्म आ रही है। मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की बड़ी कोशिश कर रही हो तुम। लुआनान उसे दूर करके सोचती है कि क्या कहा, मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम एक डिग्निफाइड सीईओ हो, ये सेल्फिश होना छोड़ सकते हो। फू शाओ कहता है कि तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा सकती। वक्त आने पर मैं दादी को तुम्हारी असलियत बता दूंगा, फिर वो खुद हमारे डिवोर्स के लिए रेडी हो जाएंगी। तभी बाहर से मेड कहता है कि यंग मास्टर ग्रैंड माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अचानक से बेहोश हो गई हैं, जल्दी जाएं उनके पास। ये सुनकर फू शाओ कहता है कि इस तरह तुम ग्रैंड माँ का ख्याल रख रही हो। ये कहते ही वो उनके पास जा रहा होता है। लुआनान सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उनके पल्स चेक किए थे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। ये कहते ही वो भी ग्रैंड माँ के पास जाती है। मेड उसे दूसरे रूम में ले आता है तो फू शाओ कहता है कि ये ग्रैंड माँ का तो रूम नहीं है। मेड कहता है कि आपको ढूंढते हुए वो यहाँ आई थी और बेहोश हो गई। ये सुनकर लुआनान और फू शाओ दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो बाहर से मेड दरवाजा लॉक कर देता है। फू शाओ दरवाजा खोलने को कहता है तो ग्रैंड माँ कहती है कि आज रात तुम दोनों यहीं आराम करोगे। फू शाओ कहता है कि ग्रैंड माँ हमें परेशान करना बंद करें और दरवाजा खोलें। लुआनान को रूम से स्मेल आने लगती है। वो चेक करने जाती है लेकिन उसे चक्कर आने लग जाते हैं। लुआनान को फील होता है कि ये तो कोई नशीली पॉइजन है। वो सोचती है कि ग्रैंड माँ ने हमें जानबूझकर यहाँ लॉक किया है। लुआनान पॉइजन ढूंढने लगती है, उसे वो मिल भी जाता है। वो उसे बंद करने लगती है तभी फू शाओ आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से दोनों बेड पर गिर जाते हैं। फू शाओ कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान है ना। तभी ड्रग अपना असर दिखाने लगती है। ग्रैंड माँ ये सब विंडो से देखने लगती है और शर्मा कर चली जाती है। फू शाओ उसके क्लोज आने लगता है। लुआनान उसे धक्का देकर अपने आप से दूर करती है। फू शाओ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। वो उसे सॉरी कहकर शावर लेने चला जाता है। लुआनान निडल निकाल कर अपने आप को थेरेपी करती है, जिससे उसका नशा उतर जाता है। तभी उसे एकदम से वॉशरूम में से आवाज आती है किसी चीज के गिरने की, तो वो भागते हुए वहां जाती है तो देखती है कि फू शाओ जमीन पर गिरा हुआ है। लुआनान फू शाओ के पल्स चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि कोई इसे पॉइजन दे रहा है, जिस वजह से उसकी ये हालत है। तभी फू शाओ को होश आता है। वो लुआनान से कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, चली जाओ यहाँ से वरना मेरे हाथों मर जाओगी। लुआनान उसकी बात नहीं मानती। वो उसे हग कर लेती है और थेरेपी देने के बाद उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है और जैसे ही जाने लगती है तो फू शाओ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और टाइट उसका हाथ पकड़ लेता है। लुआनान भी वहीं रुक जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फू शाओ उठता है तो अपने पास लुआनान को देखता है और फिर उसे याद आता है कि कल रात लुआनान ने उसकी हेल्प की थी। वो बिना उसे उठाए वहां से चला जाता है। उसके बाद लुआनान को ली शिन कॉल करके बताता है कि लू फैमिली फिर से कुछ करने जा रही है। वो 10th एनिवर्सरी पर अपने 50% शेयर लू वॉन को देने वाले हैं। तो लुआनान कहती है कि ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग चलो। ली शिन से बात करने के बाद वो कहती है कि मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। फू चैन फू शाओ से कहता है कि मैंने सुना कल रात तुम्हारी फिर से तबीयत खराब हो गई थी। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। फिर वो फू शाओ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो पहले से ठीक लग रहे हो, क्या मास्टर ने कोई डिटॉक्स ढूंढ लिया है? फू शाओ कहता है नहीं, उस डम्प लड़की ने मेरी हेल्प की। ये बताकर वो मुस्कुराने लगता है तो फू शाओ उसे चिढ़ाने लगता है। तो फू चैन कहता है कि चुप रहो वरना मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। फू चैन चुप हो जाता है और फिर उसे लू फैमिली के 10th एनिवर्सरी के बारे में बताता है। ये सुनकर वो वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ अंकल फू को दिखाया जाता है, जिसे उसका गार्ड बताता है कि फू शाओ अब पहले से ठीक हो रहा है। ये सुनकर अंकल गुस्सा होते हैं क्योंकि वो अंकल ही हैं जो फू शाओ को पॉइजन देते आ रहे हैं, क्योंकि वो फू ग्रुप का सीईओ बनना चाहता है, जो फू शाओ के होते हुए वो कभी नहीं बन सकता। वो बस उसके मरने का इंतजार कर रहा है। लुआनान मेकअप करके खुद को अगली बना रही होती है क्योंकि वो मीडिया के सामने आकर खुद को इनोसेंट दिखाना चाहती है। वो लू फैमिली को एक्सपोज करने वाली है और आज वो सबको ये भी बता देगी कि वो बोल सकती है। पार्टी स्टार्ट होती है। सारे गेस्ट और मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। डैड सबके सामने अनाउंस करते हैं कि लू कंपनी के 50% शेयर्स लू वॉन के हैं।
तभी एक रिपोर्टर कहती है कि हमने सुना है कि आपकी एक और बेटी भी है जिसे आपने विलेज भेज दिया था, उसके बारे में भी कुछ बताएं। मॉम आती है और बताती है कि हाँ, हमारी एक और बेटी भी थी लेकिन वो बहुत पहले ही मर चुकी है। ये कहते ही वो झूठ मूठ का रोने लगती है। तभी लू अनान भोली भाली बनकर आती है और ये दिखाती है कि उसकी फैमिली ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि आपने तो कहा था ये मर गई, पर ये तो जिंदा है। वो उनसे सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं तो डैड कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी है जो हमें छोड़कर चली गई थी और ये गूंगी और बहरी है। तभी लू अनान अपना मुंह खोलती है और कहती है नहीं तो किसने कहा मैं गूंगी और बहरी हूँ, मैं तो बोल सकती हूँ और मैं कहीं नहीं गई थी, आपने मुझे छोड़ दिया था। ये कंपनी मेरी मॉम की है लेकिन आपने सारे शेयर्स लू वॉन को दे दिए। उसकी बातें सुनकर सब गॉसिप करने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा फू शाओ ये सब देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि लू अनान बोल सकती है। जैसे ही लू अनान को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है तो उसके देखने से पहले ही फू शाओ वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर्स डैड से पूछते हैं तो क्या आप लू अनान को भी शेयर्स दोगे, तो डैड ना चाहते हुए भी अपने इम्पोर्टेंट शेयर लू अनान को दे देता है और लू वॉन को मैनेजर की पोजीशन दे देता है। लू फैमिली का उतरा मुंह देखकर लू अनान बड़ी खुश होती है, वो यही तो चाहती थी। पार्टी एंड होती है, लू अनान जा रही होती है, तभी मॉम के गुंडे उसे पकड़ने आते हैं। लू अनान उनसे बचकर छुप जाती है। तभी फू शाओ उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम अपना मुंह खोलोगी या नहीं, मैंने सब देख लिया है, तुम बस डंप होने का नाटक करी हो। लू अनान उससे सॉरी कहने लगती है। तभी फू शाओ उसके हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीन लेता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली के साथ क्या इशू है जो तुम इतने सालों तक गूंगी और बहरी होने का नाटक करती रही। लू अनान उसे कुछ नहीं बताती और उसे डॉक्यूमेंट्स छीनने की कोशिश करती है, पर फू शाओ उसे नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। लू अनान उसके पीछे जाती है जिस चक्कर में उसके पैर में मोच आ जाती है। फू शाओ उसके पास जाता है और उसे उठाकर ले जा रहा होता है। लू वॉन उन्हें देख लेती है और उनकी वीडियो बना रही होती है। वो सोचती है कि लू अनान का किसी और के साथ अफेयर है। वो बड़ी खुश होती है कि वो लू अनान को ब्लैकमेल करके शेयर्स ले लेगी। फिर वो दोनों के पास जाती है और फू शाओ को पैसों का लालच देकर अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन फू शाओ से इग्नोर करके लू अनान को ले जाता है। दूसरी तरफ डैड गुस्से में होते हैं क्योंकि मॉम के गुंडे डॉक्यूमेंट्स लाने में नाकाम हो गए। तभी लू वॉन आती है और डैड को वीडियो दिखाकर कहती है कि हम इस वीडियो के जरिए लू अनान से शेयर्स ले सकते हैं। मॉम को उसका ये आइडिया पसंद आता है। फू शाओ अपने काम में बिजी होता है तो लू अनान चुपके से डॉक्यूमेंट्स उठाने लगती है, तो फू शाओ उसे रोकता है और कहता है कि अपना हाथ पीछे रखो, मैं सब देख रहा हूँ। लू अनान ग्रैंड माँ के बारे में सोचती है कि अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी। तभी ग्रैंड माँ आती है और उससे ये सब पूछने लगती है, तो लू अनान कहती है कि सॉरी ग्रैंड माँ, मैंने ये सब किसी रीजन की वजह से किया। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं चली जाती हूँ। ग्रैंड माँ उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत अच्छी हो, फू शाओ के लिए बेस्ट हो और यही मेरे लिए काफ़ी है। इमोशनल होने के बाद लू अनान ग्रैंड माँ को गिफ्ट देती है और साथ मेड को भी। तो ये देखकर फू शाओ जेलस होता है कि उसने उसे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया। लू अनान फिर से डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है। तभी फू शाओ आता है तो वो उसकी खिदमतें करने लगती है ताकि वो उसे डॉक्यूमेंट्स दे दे, पर फू शाओ उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, उल्टा उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। लू अनान को लगता है कि फू शाओ के इरादे ठीक नहीं है, तो इसलिए वो निडल निकाल कर उसे मारने लगती है, तो फू शाओ उसे हग करके सो जाता है। लू अनान एम्बैरेसिंग फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू अनान उठती है तो अपने पास डॉक्यूमेंट्स देखकर खुश होती है। लू अनान को मेड से पता चलता है कि उसकी फैमिली उससे मिलने आई है, तो वो उन्हें अंदर बुलाने के बजाय बाहर वेट करवाने का कहती है। वो उन्हें काफी देर तक बाहर खड़ा करती है। मेड कहता है कि क्या मैं ग्रैंड माँ को बुला लूं, तो लू अनान कहती है कि नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हें चिल्लाने की आवाजें आए तब तुम ग्रैंड माँ को ले आना। काफी देर तक वेट करवाने के बाद वो उन्हें घर के अंदर बुला ही लेती है। लू वॉन उसे धमकाने लगती है कि तुम हमें ये शेयर्स दे दो, नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो हम सबको दिखा देंगे। वीडियो देखकर वो तो हंसने ही लग जाती है कि इन बेवकूफ़ों को तो ये भी नहीं पता कि ये मेरे हस्बैंड हैं। लू अनान साफ साफ मना कर देती है। डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं। तभी ग्रैंड माँ आ रही होती है तो लू अनान कुछ ऐसी बातें करती है जिससे डैड को गुस्सा आ जाता है। वो उसे थप्पड़ मारते हैं। लू अनान जानबूझकर गिर जाती है और खुद को चोट लगा देती है।
फू शाओ ये सब देख लेता है पर वो अंदर नहीं जाता। वो समझ गया है कि लू अनान ये सब ड्रामा कर रही है। ग्रैंड माँ ये सब देखकर भड़क जाती है और मेड से कहती है कि लू अनान को हॉस्पिटल ले जाओ। लू वॉन ग्रैंड माँ को बताती है कि उसकी बहू उन्हें धोखा दे रही है, उसका किसी और के साथ चक्कर है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर ऐसा इल्जाम लगाने की। लू अनान बाहर आती है तो फू शाओ कहता है कि मैंने देखा अभी तुमने क्या किया, ये सब करने की क्या जरूरत थी। लू अनान कहती है कि अगर मैं ये ना करती तो वो मुझे मारते पीटते, और प्लीज तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। उन्हें लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है तो उन्हें ये समझने दो। वो उसे मक्खन लगाकर मना ही लेती है, जिसके बाद वो बाहर ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ से लू वॉन उन्हें देख सके। लू वॉन उन्हें देखती है और डैड से कहती है कि डैड वो देखो लू अनान ने अपने बॉयफ्रेंड को घर ही बुला लिया। डैड के देखने से पहले ही फू शाओ वहाँ से निकल जाता है। फू शाओ छुपके से जा रहा होता है तो फू चेन कहता है कि भाई ये हमारा घर है, हम क्यों छुपके छुपके जा रहे हैं। फू शाओ कहता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी बहन को लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर फू चेन कहता है कि वाह भाई तुम किसी लड़की के लिए ये सब कर रहे हो, लगता है तुम्हें भाभी से प्यार हो गया है। लू वॉन ग्रैंड माँ से कहती है कि वो लड़का अभी यहाँ इस घर में है, आप चेक करें। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो मिस्टर लू से कहती है कि तुम्हारी बेटी पागल है, इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, और फिर उन्हें घर से जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। डैड अपना गुस्सा वाइफ पर ही निकाल देता है। तभी उसे कॉल आता है जो कहता है कि तुमने जिससे पैसे लिए थे वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, अगर तुमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। डैड कहता है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि तुम एक ब्यूटीफुल लड़की का इंतजाम करो उन्हें खुश करने के लिए। ये सुनकर मॉम कहती है क्यों ना तुम लू अनान को वहाँ भेज दो, हम उसे डिनर पर बुलाकर वहाँ भेज देंगे। डैड को ये प्लान पसंद आता है। दूसरी तरफ अंकल फू लू अनान की सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो बोल भी सकती है और वो फू शाओ को ठीक करने की भी कोशिश कर रही है। मॉम डैड लू अनान को ये कहकर बुला लेते हैं कि वो उसे उसकी मॉम के बारे में बता देंगे कि वो कहाँ है। लू अनान उनसे पूछती है पर मॉम इधर उधर की बातें करके लू अनान को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। डैड कहते हैं कि जाओ और इसे उस रूम में छोड़ कर आ जाओ। वहीं उस होटल में फू शाओ अपने फ्रेंड्स और फू चेन के साथ पार्टी कर रहा होता है। फू शाओ थक जाता है और रूम में जाने लगता है तो फू चेन उसे अपने रूम की की देता है जिसमें लू अनान है। दूसरी तरफ लू वॉन लू अनान को रूम में ले आती है और उससे कहती है कि आज तुम्हें पता चल जाएगा मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। जैसे ही वो चली जाती है तो लू अनान अपनी आंखें खोल लेती है, मतलब ये कि वो बेहोश होने का नाटक करी थी। लू वॉन की चाल अब उस पर ही पलटने वाली है। तभी कोई रूम में आ रहा होता है। लू अनान लाइट्स ऑफ करके छुप जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और वो उसे मारने वाली होती है तो वो और कोई नहीं फू शाओ होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। लू अनान कहती है कि मैं बस यहाँ किसी काम से आई थी, सो तुम मुझ पर शक मत करना। फू शाओ कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना। ये कहकर उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। लू अनान खुश होकर चली जाती है। फू शाओ फू चेन को कॉल करके लू अनान के लिए ड्रेस मंगवाता है। लू अनान ड्रेस चेंज कर कर आती है और फू शाओ को इतना कुछ करने पर थैंक्स कहकर वहाँ से भाग जाती है और फिर अपने प्लान पर काम करने लग जाती है। आज इस होटल में लू वॉन भी रुकी हुई है। ली शिन वेटर बनकर उसके रूम में आता है और मौका देकर उसे बेहोश कर देता है। वो उसके साथ वही करता है जो उसने लू अनान के लिए प्लान किया था। लू वॉन जब उठती है तो अपने पास दूसरे लड़के को देखकर शॉक्ड हो जाती है। रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। तभी लू अनान आती है और उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये वीडियो लीक ना हो तो तुम्हें मुझे मेरी मॉम का पता करके देना होगा कि वो कहाँ है। लू वॉन बदनामी के डर से मान जाती है। फू शाओ कार में बैठकर उनकी सारी बातें सुन लेता है क्योंकि उसने रूम में कैमरा लगाया हुआ था। लू अनान ली शिन के साथ बातें करते हुए आती है। लू अनान को दूसरे लड़के के साथ देखकर फू शाओ बड़ा जेलस हो रहा होता है। हो भी क्यों ना, लू अनान उसके साथ बड़ी खुश जो दिखाई दे रही है। लू अनान जैसे ही कार में बैठने लगती है तभी फू शाओ आता है और पूछता है कि ये अब क्या चल रहा है। लू अनान ली शिन को वहाँ से जाने का कह देती है पर फू शाओ को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती। तो फू शाओ उसे उठाकर कार में बिठा देता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मुझे सच बता दो कि वो कौन था। लू अनान कहती है कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं।
फू शाओ उसके क्लोज होने लगता है। लुआनान उसे खुद से दूर करती है तो फू शाओ कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा तुम पर पूरा हक है। लुआनान कहती है ठीक है फिर मुझे डिवोर्स दे दो। फू शाओ कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। तभी ग्रैंड माँ लुआनान को कॉल करती है जिसे फू शाओ पिक कर लेता है। आज ग्रैंड माँ की बर्थडे है तो वो उन्हें डिनर के लिए घर बुला रही होती है। रास्ते में एक बच्ची को अपनी मॉम के साथ खेलता देखकर लुआनान को अपनी मॉम याद आती है और कहती है कि मेरी मॉम भी मुझे ऐसे ही टॉयज दिया करती थी। वो रोने लगती है। फू शाओ उसे रोते हुए नहीं देख सकता, उसे चुप करवा कर उसी बच्ची के पास जाता है और बहुत सारे पैसे देकर वो टॉय लेकर लुआनान को देता है। ये देखकर लुआनान खुश होती है और स्माइल करने लगती है। आधी रात को अंकल फू के लोग फू शाओ के साथ लुआनान को भी मारने आते हैं। फॉर्चुनेटली फू शाओ को पता चल जाता है और उनके आने से पहले पिलो रख कर ब्लैंकेट डाल देता है और लुआनान को लेकर छुप जाता है। वो फू शाओ समझकर उन्हें मारने लगते हैं पर उन्हें वहां ना देखकर वो वहां से भागने लगते हैं। तभी फू शाओ आता है और उनसे लड़ने लग जाता है। अंकल के गुंडे लुआनान को मारने लगते हैं तो फू शाओ खुद को चोट लगाकर उसे बचा लेता है और बहुत पीटने के बाद उनसे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा, पर उनके मुंह खोलने से पहले ही वो जान से हाथ धो बैठते हैं। फू शाओ को सच पता नहीं चल पाता। फू शाओ के हाथ पर लगी चोट को देखकर लुआनान को उसकी फिक्र होने लगती है। उसके बाद मास्टर आते हैं। ये वही मास्टर है जिसने बचपन में लुआनान की हेल्प की थी। लुआनान उन्हें पहचान लेती है। मास्टर फू शाओ का चेकअप करने के बाद उसे बताता है कि उसके पास बस कुछ दिन है क्योंकि पॉइजन उसकी बॉडी में तेजी से फैलता जा रहा है। ये सुनकर लुआनान थोड़ी सी सैड हो जाती है पर वो ये ठान लेती है कि वो फू शाओ को ठीक करके ही रहेगी। फू शाओ मास्टर से पूछता है कि लुआनान को आप कैसे जानते हो, तो मास्टर उसे बताता है कि लुआनान मुझे बचपन में मिली थी, तब वो ना बोल सकती थी ना सुन। मैंने उसे अपने पास रखा लेकिन एक दिन ये अचानक से कहीं चली गई। उसके बाद लुआनान सीढ़ियों के नीचे सो रही होती है। ये देखकर फू शाओ उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और जैसे ही जाने लगता है तभी लुआनान को ली शिन का मैसेज आता है जिसे देखकर फू शाओ जेलस होता है और उसे गुस्से से उठाकर पूछता है कि अब सच बताओ ये कौन है। लुआनान कहती है कि ये जस्ट मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। फू शाओ उसकी बात नहीं मानता जाने लगता है तो लुआनान उसे हग करके अपनी फीलिंग्स बता देती है कि मैं अब तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। फाइनली दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लुआनान फू शाओ को ये भी बता देती है कि वो मैं थी जिसने तुम्हें बचाया था। फू शाओ कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। लुआनान कहती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे मरवा ही ना दो। दूसरी तरफ अंकल फू गुस्से में दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी हर चाल नाकाम जो होती जा रही है, तो वो अपने गुंडों से कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे ये मर जाए, मुझे किसी भी हाल में फू कंपनी चाहिए। काफी दिनों बाद लुआनान को उसकी मॉम का पता चल जाता है। वो उसके पास जा रही होती है। लु वॉन और मॉम भी वहीं पहुंच जाते हैं। उन्होंने इन्हें कई सालों तक यहीं बांध कर रखा हुआ था जिस वजह से वो बिल्कुल मेंटल ही हो चुकी थी। लुआनान आती है और मॉम को इस हालत में देखकर गुस्सा ही हो जाती है और मॉम के पास जाती है पर मॉम तो उसे पहचान ही नहीं पाती। लुआनान उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। फू चैन फू शाओ को ये सारी अपडेट दे रहा होता है। अंकल फू आता है और अपने साथ डॉक्टर ले आता है और फू शाओ का चेकअप करवाता है तो डॉक्टर से उसे पता चलता है कि ये अब कुछ दिनों का मेहमान है। ये सुनकर अंकल फू मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। लुआनान को बस अपनी मॉम चाहिए थी जो उसे मिल गई। फू शाओ भी लुआनान से प्यार कर बैठा है पर अफसोस उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। इस बात से लुआनान अपसेट होती है। लुआनान ने लु वॉन की वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जो किसी और के पास थी। वो उससे लेने उसके पास जा रही होती है। तभी लु वॉन के लोग उसे मारकर वीडियो ले लेते हैं। लुआनान जब उसे मिलने आती है तो खून से भरा नाइफ देखकर शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही उसे उठाती है तभी लु वॉन रिपोर्टर्स के साथ वहां आ जाती है और कहती है कि इसने किसी का मर्डर कर दिया है। पुलिस भी वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फू शाओ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लुआनान के पास जाता है और जब लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं तो फू शाओ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसके बाद वो उसे मिलने पुलिस स्टेशन जाता है।
वो जानता है कि लू अनान ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर वो उसे बेकसूर साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं। नेक्स्ट सीन बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है। सभी शेयर होल्डर फू शाओ को सीईओ के पोजीशन से हटाने का डिमांड करते हैं क्योंकि उसकी वाइफ खूनी जो निकली। लू अनान को कोर्ट लाया जाता है। मॉम और लू वॉन खुश होते हैं कि इसे फांसी की सजा होगी, पर तभी फू शाओ आकर उसे बेकसूर साबित कर देता है क्योंकि जिसके खून का इल्जाम इस पर लगा था वो तो मरा ही नहीं। वो अदालत में आकर बता देता है कि उसे ये सब लू वॉन ने करने को कहा था। फिर क्या, पुलिस लू वॉन को अरेस्ट कर लेती है और लू अनान बाइज्जत बरी हो जाती है। ये प्रॉब्लम हुई सॉल्व। अब फू शाओ को अपनी पोजीशन बचानी है और ये पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जो इसे इतने सालों से पॉइजन देता आ रहा है। डैड लू अनान के पास आता है शेयर्स लेने, पर लू अनान उन्हें देने से मना कर देती है तो डैड गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। तभी फू शाओ आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। सही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। स्टेप मॉम के साथ भी वैसा ही हुआ। बेटी के जेल जाने और बैंकक्रप्ट होने से वो बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। लू अनान का बदला अब पूरा हुआ। काफी दिनों बाद लू अनान की मॉम को भी होश आ जाता है। लू अनान उन्हें बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो मॉम खुश होकर उसे गले लगा लेती है। फू शाओ अब मास्टर भी मॉम से मिलने आ जाते हैं। फू शाओ सासू माँ को खुश करने की कोशिश में लग जाता है। लू अनान भी मॉम को बता देती है कि ये मेरा हस्बैंड है। दोनों को खुश देखकर मॉम भी खुश हो जाती है कि उसकी बेटी को लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिला। जिसके बाद मॉम को घर लाया जाता है। ग्रैंड माँ भी उन्हें देखकर खुश होती है। मॉम को इतना खुश देखकर लू अनान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट डे शेयर होल्डर की मीटिंग होती है जहां अंकल फू शाओ के सीईओ बनने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये रीजन बता करके वो बीमार है और जल्द ही मरने वाला है, तो ये फू कंपनी को नहीं संभाल सकता। तभी वहाँ लू अनान आती है और सबको बताती है कि फू शाओ बीमार है लेकिन बहुत जल्द ही ठीक होने वाला है। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता तो लू अनान मास्टर को वहाँ ले आती है और उनसे 1 मंथ का टाइम मांगती है। मास्टर को तो सब ही जानते हैं, इसलिए वो उसकी बात मान लेते हैं और इसे 1 मंथ का टाइम दे देते हैं। इतना कुछ करने पर फू शाओ लू अनान को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट डे अंकल फू शाओ के लिए गिफ्ट ले आता है जिसे लू अनान देखती है तो उसे शक होने लगता है और जैसे ही उसे ओपन करती है तभी फू शाओ की तबीयत खराब होने लगती है और वो मरने के करीब होता है। जब ये न्यूज़ अंकल को मिलता है तो वो खुशी से झूमने लगता है और जल्द ही एक मीटिंग रखने के लिए कहता है। अंकल के जाने के बाद वहाँ लीशन आता है और उनके लैपटॉप से एविडेंस ढूंढने लग जाता है। अंकल मीटिंग में झूठ मूठ का इमोशनल होकर बताता है कि फू शाओ बस कुछ घंटों का मेहमान है, तो हमें सीईओ की पोजीशन के लिए वोटिंग कर लेनी चाहिए। सब उनकी बात से एग्री करके जैसे ही अंकल को सीईओ की पोजीशन देने लगते हैं तभी वहाँ लू अनान आती है और कहती है कि किसने कहा कि फू शाओ मरने वाला है। ये कहते ही वो अंकल की वीडियो और एविडेंस सबको दिखा देता है जिसमें ये प्रूफ हो जाता है कि वो अंकल ही था जो फू शाओ को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी फू शाओ आता है और सबको बताता है कि अंकल फू का सच सामने लाने के लिए मैंने बीमार होने का नाटक किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सच सामने आने के बाद सीईओ की पोजीशन उसे मिलती है और अंकल को जेल की हवा खानी पड़ती है। और फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फू शाओ और लू अनान की एक क्यूट सी बेटी होती है। दोनों जा रहे होते हैं तभी लू अनान की नज़र एक भिखारी पे पड़ती है जो और कोई नहीं उसका डैड होता है। डैड जब उसे देखता है तो एम्बैरेसिंग फील करता है। लू अनान को भी बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वो उसका डैड जो ठहरा। खैर उन्हें उनकी कर्मों की सज़ा मिल गई। और फिर नेक्स्ट सीन फैमिली फोटोशूट का दिखाया जाता है और इस फैमिली फोटोशूट के साथ इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।